मैं शुरुआत करूंगा आरडीडी डिपार्टमेंट से, क्योंकि जो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है हमारे उस बेल्ट में एस्ट वाइल डेढ़वा डिस्ट्रिक्ट में अगर आप देखें तो मेजॉरिटी जो लोग हैं वो उस डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं। दिन के अगर कोई 100 लोग हमको मिलते हैं उसमें 80 लोग ऐसे होंगे जो आरडीडी की बात करेंगे, बीडीओ को फोन करना, वीएलडब्ल्यू को फोन करना है। तो ये जो डिपार्टमेंट में यहां अनेकों स्कीम्स लागू हुई इस डिपार्टमेंट की, इस जम्मू कश्मीर में भी, लेकिन मेरा ये मानना है कि 2014 के बाद खासकर एमजी नरेगा को ले पीएमएवाई जिसे आईएवाई कहा जाता था, ऐसी जैसी स्कीम्स अगर सही मानों पे इंप्लीमेंट अगर ग्राउंड पे हुई तो 2014 के बाद एक बहुत बड़ा बदलाव, चेंज हमने इस जम्मू कश्मीर में भी देखा, देश भर में तो देखा। आज सुबह जावेद साहब यहां बता रहे थे कि हम लोग कर्नाटका साउथ के टूर पे, 3-4 स्टेट्स के टूर पे पिछले टेन्योर में गए थे और हमें यह कहा गया था कि आप जाके वहां के पंचायती राज सिस्टम को आप देखें और हमें यहां सजेस्ट करें कि हमको क्या करना है। इन्होंने वहां का जिक्र किया लेकिन रिपोर्ट क्या दी उसका इन्होंने जिक्र नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी का यह मानना है कि 73rd 74th अमेंडमेंट यहां लागू होनी चाहिए थी उस वक्त भी, लेकिन वो लागू यहां पे नहीं हुई। जब धारा 370 खत्म हुई उसके बाद ही यहां पे 73rd 74th अमेंडमेंट लागू हुई। मैं बात कर रहा था कि 2014 के बाद क्या बदलाव आया। जब मोदी सरकार बनी तो उन्होंने कहा मेरी सरकार गरीब, मजदूर, किसान को समर्पित होगी। और यहां पे जो एमजी नरेगा को लेके मैं तो ये कहूंगा कि हमारे डिस्ट्रिक्टों से बहुत सारे एमएलए की राजनीति केवल नरेगा पे ही चलती थी, बड़े सारे रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट पे ही राजनीति होती थी। लेकिन एक बदलाव जो आया उससे पहले जो था कि क्या काम हुआ है, नहीं हुआ है, पैसा निकल रहा है, लेकिन उसके बाद एक एसेट क्रिएशन का एक जो कंसेप्ट आया और एक जियो टैगिंग की बात हुई जिसमें ऑनलाइन पेमेंट्स होने लगी और खासकर नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम। आज अटेंडेंस भी अगर लगती है अगर लेबर की तो वो ऑनलाइन उसकी वो मोबाइल के जरिए वहां पर अटेंडेंस लगती है। मैं एक बार अपने घर में गांव में था तो मेरा कजिन सरपंच था वहां पे, तो सुबह 6 बजे 7 बजे शोर हो गया बाहर ग्राउंड में। जब मैं नीचे उतरा तो सरपंच साहब को 15-20 लोगों ने घेरा है और कह रहे हैं कि हमारी पेमेंट ये नहीं करवा रहे जी। तो मैंने कहा क्या दिक्कत है, मैंने पूछा काम क्या किया। उन्होंने कहा कि अगर काम करके पेमेंट लेनी है तो फिर वोट देने का क्या फायदा हमको। ये हालत इस डिपार्टमेंट की थी। लेकिन जो बदलाव इस डिपार्टमेंट के अंदर आया है, जो ऑनलाइन पेमेंट का सिस्टम हुआ, काम का जो भी एग्जीक्यूशन होती है उसकी जियो टैगिंग जो हो रही है और अटेंडेंस का भी ऑनलाइन जो मॉनिटरिंग जो सिस्टम है, इससे काफी बदलाव यहां पे हुआ। जहां तक स्कीम्स की बात हम करें, अगर आईएवाई केस होता था, पीएमएवाई उसका नाम रखा गया। पिछली सरकारों में जब तक कांग्रेस की सरकारें रही, पंचायत में एक केस या 1.5-2 बोलते थे उसको कि बड़ी मुश्किल से, और वो कौन डिसाइड करता था? एमएलए डिसाइड करता था कि मैंने किसको ये देना है। लेकिन आज आप देखेंगे एक एक पंचायत में 300 से ज्यादा घर आज पंचायत लेवल पे वहां वो डिसाइड कर रहे हैं। ये केवल मोदी सरकार की देन है और ये परिवर्तन है। और जो मिशन लिया है कि हाउसेस फॉर ऑल, सबको घर मिले, उसके तहत आज ये काम हो रहे हैं। उसमें मेरी मंत्री साहब से गुजारिश होगी कि जो सर्वे हो रहा है उसमें एक मकान में 2-2-3 फैमिलीज भी रहती हैं, लेकिन वो उसको मानते नहीं है, वो अलग अलग भी रहते हैं, लेकिन वो एक ही कंसीडर करते हैं ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके, ताकि इसका बेनिफिट जो है वो लोगों को मिले। एमजी नरेगा को लेके, एमजी नरेगा में वेजेस की बात है, जीआरएस की बात है, लेकिन कामकाज ग्राउंड में सही मानों पे आज जो ग्राम सभा का जो कंसेप्ट जिसे बड़ा सुप्रीम माना गया है कि वो आप सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज नहीं करते, कहीं न कहीं वहां ग्राम सभा में, क्योंकि ग्राम सभा के जो उसके जो मेंबर्स हैं, वहां के जितने भी एडल्ट 18+ जितने भी हैं उस पंचायत के लोग हैं वो उसके मेंबर हैं, उसमें उतने लोग नहीं होते, 20-30 लोग होंगे। उन्होंने प्लान बना लेना है, कुछ आगे जाके वो चेंज भी हो जाता है। तो मेरी गुजारिश होगी कि उस पर चेक किया जाए कि ग्राम सभा में जो काम हो वही ऑन ग्राउंड उनको किया जाए। एक लाइबिलिटी का यहां जिक्र हुआ कि एमजी नरेगा में लाइबिलिटी का 400-500 करोड़ जो लाइबिलिटी है, लोगों ने सही मानों में काम किया है और उसके लिए अलग अलग कमेटीज बनी जिन्होंने वेरीफाई किया, जाके वहां साइट पे जाके वेरीफाई करने के बाद अपनी रिपोर्ट भी सबमिट की, लेकिन वो अभी तक लाइबिलिटी क्लियर नहीं हुई है। गुजारिश होगी मंत्री साहब से कि वो लाइबिलिटी उनको, वो पैसा उनको मिले। और
जहां तक एग्रीकल्चर सेक्टर की सर बात करें, एग्रीकल्चर सेक्टर में तो कहा जाता है कि प्रधानमंत्री जी ने जो एग्रीकल्चर को, जो उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार गरीब, मजदूर और किसान को समर्पित होगी और फार्मर्स की इनकम डबल, उसके लिए अनेकों स्कीम प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो इस देश में लाए, यहां जम्मू कश्मीर में उसका असर हुआ, जिसमें किसान सम्मान निधि हो, फसल बीमा योजना हो, किसान क्रेडिट कार्ड हो, अनेकों ऐसे, जिसे अन्नदाता का भी हमने नाम दिया, फार्मर्स को अन्नदाता कहा गया। तो मैं निवेदन करूंगा कि जो भी इसकी अवेयरनेस, बहुत सारी ऐसी स्कीम्स है जिनका किसानों को जानकारी नहीं है, वो जानकारी हम दें। और इरिगेशन साथ में जुड़ता है। हमारे वहां कॉन्स्टिट्यूंसी में सर जोधपुर एक एरिया, हजारों कनाल लैंड है, लेकिन पानी नहीं है। लिफ्ट इरिगेशन स्कीम हमने एक तैयार की थी, 37 करोड़ की डीपीआर। इन्होंने बाद में कहा कि उसका सीबीआर रेशियो, कास्ट बेनिफिट रेशियो इसका मैच नहीं करता है। अब वहां रोड भी बन गई है, हम वहां से लिफ्ट कर सकते हैं, उसकी कास्ट कम हो सकती है। मंत्री साहब से गुजारिश होगी कि हम उस पर भी काम करें, ध्यान दें। एक भद्रवाही राजमाश, जिसको जीआई टैग भी दिया गया है, मैं मंत्री साहब से गुजारिश करूंगा कि 210 क्विंटल भद्रवाही राजमाश को परचेज किया गया है इस पिछले सीजन में। तो जहां तक प्रोडक्शन की बात है, इस बार बहुत कम, यानी लोगों को अपने लिए भी नहीं वो फसल निकल पाई वहां राजमाश। लेकिन ये 210 क्विंटल कहां से खरीदे गए, किन लोगों से खरीदे गए हैं, मेरी आपसे गुजारिश होगी कि इस पे प्रॉपर एक इंक्वायरी हो कि ये जो 210 क्विंटल, मैंने पूरा इलाका छान मारा, 50 किलो बड़ी मुश्किल से मिले, ये कौन से लोग हैं, क्या ये सही मानों में भद्रवाही राजमाश जो जीआई टैग जिनका है वो है, या कहीं और से परचेज किए गए हैं, या क्या कुछ जो भी है, आप जरूर इस पे ध्यान देंगे। हार्टिकल्चर में सर हमारे अस्तर का एरिया है, खलैनी का एरिया है, परियोत का, जहां से सब्जी जो है वहां से जम्मू में आती है, और 8 से 10 करोड़ की सब्जी हमारे कंडेरी नाला एक पॉइंट है, हमारी जो मंडी है। मैं मंत्री साहब से गुजारिश करूंगा कि परियोत और जो कंडेरी की जो हमारी वो सब्ज मंडी है, उसको अपग्रेड करने की जरूरत है। और जो इलेक्शंस की जहां तक बात है, मैंने पहले भी इस बात को यहां कहा था कि पंचायत इलेक्शंस ड्यू हैं, लेकिन उससे पहले डिलिमिटेशन ऑफ पंचायत है, बहुत ज्यादती है उसमें सर। एक पंचायत 2000 वोटर्स पे है और एक 700 वोटर्स पे। पंचायत की डिलिमिटेशन हो, उसके बाद इलेक्शन हो, जो 3 टायर सिस्टम यहां पे बनना है वो बने।